मेरे पीछे है किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो कि एकदम खाली पड़ा हुआ है और आज की पूरी रात मैं यहाँ पे सर्वाइवल करने वाला हूँ अपनी सर्वाइवल किट के साथ। और ये सर्वाइवल कंप्लीट करने के लिए मुझे अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना है। आग जलाने के लिए मुझे लकड़ियाँ कलेक्ट करनी है। रात को अपने आप को गर्म रखने के लिए मुझे आग जलानी है। अपने लिए डिनर बनाना है और फाइनली अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी है। और हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना। शेल्टर मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कॉकरोच कुछ भी आ सकते हैं। मैंने सोचा है कि हम अपना शेल्टर ढूंढेंगे थोड़ी हाइट पे जाके, जहाँ पे ये कोई भी ना आ पाए। आज गुड़गांव में बारिश हुई भी है और बारिश के फॉरकास्ट भी है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम कोई ऐसा शेल्टर ढूंढें जो हमें बारिश से भी बचा पाए। ओह गाइस, ये देखो कितनी बड़ी बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और ये गली एकदम खाली है। मुझे जल्दी जल्दी शेल्टर ढूंढना है। और ये बिल्डिंग मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस भी जा रही है, तो शायद इसमें ऊपर जाके हमें कुछ शेल्टर मिल सकता है। और सारी बिल्डिंग को छानने के बाद भी जब मुझे कोई शेल्टर नहीं दिखा तो मैंने डिसाइड किया शेल्टर बनेगा रूफटॉप पे। और ये है यहाँ का रूफटॉप। मुझे पता है यहाँ पे सामने एक ऑफिस है, शायद वहाँ पे हम अपना शेल्टर बना सकते हैं। इस ऑफिस की बात कर रहा था मैं, इसको भी एकदम तोड़ दिया है। सो फाइनली आई थिंक यही मेरा शेल्टर होगा क्योंकि ये यहाँ से भी प्रोटेक्टेड है और यहाँ से ऐसे भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे मैं अपनी आग जला लूँगा और यहाँ पे अपना स्लीपिंग बैग रख दूँगा। मैं सामने से मुझे पूरे गुड़गांव का व्यू भी आ रहा है बहुत अच्छा, और आई थिंक रात को और भी अच्छा व्यू आएगा लाइट वगैरह जलेंगी तब। अब हमारा शेल्टर तो सॉर्टेड हो गया है। अभी हम चलते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसमें हम लकड़ी इकट्ठा करेंगे आग जलाने के लिए। मैं अभी आया हुआ हूँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स के एकदम सेंटर में, वही एरिया जो एकदम जल गया था। भाई कितना स्कैरी लग रहा है ये। तो हमें इससे बाहर निकलना है। उस साइड जाके एक कोल्ड स्टोर है जहाँ से मुझे याद आया कि मुझे कोल भी इकट्ठा करना है। गाइस, ये है मेरा चारकोल स्टोर जहाँ पे अंदर मुझे कोल मिलेगा। और मैं पहले घर से थोड़ी पॉलीथीन लेके आया था इसमें डालने के लिए, तो हम थोड़ा चारकोल इसमें डालेंगे। मैंने अराउंड 2 किलो कोल ले लिया है और बारिश भी थोड़ा ज़ोर से स्टार्ट हो ही गई है। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और अपना शेल्टर में जाके आग जलाते हैं। गाइस, मौसम बहुत जल्दी बिगड़ता जा रहा है। बारिश थोड़ी थोड़ी तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सके लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा हूँ और अपने शेल्टर के पास जाऊँगा क्योंकि ठंड भी अब बढ़ती जा रही है। गाइस, जैसे ही मैं अपने शेल्टर में सारी चीज़ें लेके आया हूँ, बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई है। इसीलिए मैंने शेल्टर को चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल नहीं आ रही है, एकदम सूखा ही है। सामने देखो कितनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छी रिलैक्सिंग ऑफिस चेयर भी मिल गई जिस पे बैठ के मैंने रिलैक्स किया। जैसे जैसे शाम हो रही थी बारिश और बढ़ गई थी और अब तो बिजली कड़कना भी स्टार्ट हो गई थी। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और ठंड भी बढ़ती जा रही थी, तो मैं और मेरा कैमरामैन ने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बारे में डिसाइड किया, वेयर वी हैव टू बिल्ड अ फायर। फाइनली मैंने आग जला दी है क्योंकि अंधेरा हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है। और ये जो एक बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी बारिश होती जा रही है, इसलिए मुझे आग जलानी पड़ी अपने आप को गर्म रखने के लिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक सर्वाइवल में। जब भी आप कहीं भी सर्वाइव करो तो मेक श्योर कि आप आग जला के कर रहे हो। अगर वो ठंडा इलाका है तो, गर्म है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है। यार, मैंने कभी ना अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे केओडी की छत पे बैठ के आग जला के
और सर्वाइवल वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये 6 एकड़ में बना हुआ है और अराउंड 500-600 करोड़ इस पे रुपए लगे हैं तब जाके ये बना है। गुड़गांव जैसी सिटी में जहाँ पे अगर आपको लेट्स से अगर 100 गज का प्लॉट लेना हो तो उसके लिए आपको 3.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। वहाँ पे 6 एकड़ की ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। एक तो मैं वही बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरा केओडी को गुड़गांव की शान माना जाता था बहुत ज़्यादा, और वो इस हालत में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट वो कहते हैं ना कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग। आई थिंक वही केओडी के साथ भी हुआ। और जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी, मेरे अंदर का बच्चा जाग उठा और मैंने भी अपने अंदर के बच्चे की आवाज़ सुनी और मैं निकल गया रात को किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोरेशन के टाइम पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिनको देख के मेरे अंदर का डर और एक्साइटमेंट बाहर निकल आया, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा था। गाइस, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने आ गया हूँ रात में किंगडम ऑफ ड्रीम्स को, और आप ये देखो कितना सुनसान है। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आएंगी अब आपको यहाँ पे। गाइस देखो कितना ज़्यादा एम्प्टी है किंगडम ऑफ ड्रीम्स रात को। यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ और एक दो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। दिन में तो ये जगह सुनसान लगती ही है, बट रात में ये और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। और अब मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट करने लग रहा था और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लगी। ओह, वो बैठा हुआ देखो। और फिर मैंने देखा अपनी लाइफ का पहली बार एक आउल यानी उल्लू। और ये है किंगडम ऑफ ड्रीम्स रात के 10 बजे। ये देखो कितना एम्प्टी, कितना शांत, कितना सुनसान। गाइस गाइस गाइस, मैंने देखा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हाथी। आपको भी देखना है? ये देखो भाई, ये कैसा हाथी है। इस हाथी से तो मैं अभी बड़ा लग रहा हूँ। ये देखो। तो भाई ऑफिशियली आई एम स्ट्रॉन्गर देन हाथी। गाइस, आई कांट बिलीव कि आई हैव गॉट द किंगडम ऑफ ड्रीम्स ऑल फॉर माई सेल्फ फॉर द होल नाइट। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने शेल्टर। ओ, ये बीच में क्या है? ओ भाई साहब, देख रहे हो आउल? भाई इसको देख के तो कितना डर गया था मैं। ये देखो गाइस, आपने कभी आउल ना देखा हो तो देख लो। ओ कैसे डरा रहा है ये देखो कितने पास से है आउल। दिस इज माई फर्स्ट टाइम कि मैं इतना बड़ा आउल देख रहा हूँ यार। और ये एक्चुअली में देखो कितनी अपनी गर्दन मोड़ सकता है। गाइस, मैं एक्चुअली में एक वाइल्ड आउल के साथ खड़ा हूँ। वो पीछे देखो, आपको आउल दिख रहा होगा, और वो इतना बड़ा है और इतना स्कैरी लग रहा है यार। ओ गाइस, दिस इज ऑसम। ऐसे किंगडम ऑफ ड्रीम से मुझे आउल दिख गया। अभी वापस से ऊपर अपने शेल्टर जा रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड, जो आग मैंने इतनी मेहनत करके जलाई थी वो बुझ चुकी है अब, बट कोई बात नहीं, अभी जलाना बहुत इजी होगा क्योंकि वो गर्म है। गाइस, आई गॉट माई फायर ऑन। सो गाइस, ये मेरा पहला सर्वाइवल है एंड आई थिंक आई गॉट लकी, क्योंकि मुझे इस खंडर में मिला ये, और ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसको मैं इस आग के ऊपर रखूँगा और फिर इसके ऊपर हम अपना मैगी बनाने वाला बर्तन रखेंगे और फिर मैगी बनाएंगे। मेरे शेल्टर तक पानी आ चुका है, यहाँ तक, यहाँ पे आग जल रही है और ये पानी है। गाइस, अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, और मेरी चेयर टूट गई और मैं धड़ाम से नीचे गिरा। ये देखो, ये यहाँ से टूटी है। गाइस ये देखो, जब मैं गिरा ना तो मेरा हाथ ऐसे लगा है, तो इधर मुझे थोड़ी सी लगी है, अंदर वाली चोट है जो थोड़ा सा दर्द कर रहा है हड्डी में, यहाँ पे जॉइंट पे, और यहाँ पे भी गिरा मैं।
ये देखो कंधा भी मेरा, शोल्डर, क्योंकि मैं ऐसे गिरा हूँ ना, तो ये शोल्डर भी पूरा गीला है मेरा। एंड देन आई फाउंड दिस ब्यूटी, जिसको सजा के उसकी सुंदरता मैंने और बढ़ा दी। सो गाइस फाइनली अब टाइम आ गया है डिनर बनाने का। तो ये मेरे पास मैगी है और ये मैं अपना एक फ्लास्क लेके आया था, बर्तन टाइप, जिसमें मैं मैगी बनाऊंगा। वाह भाई वाह, ये देखो कितना मस्त है। ओ भाई साहब, ये देखो ये कैसे फूलने लग गया है गाइस, इसका पेंट उतरने लग गया है, ये देखो। बट हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो इसको यूज़ करना है बस। ये मसाला मिक्स कर देते हैं थोड़ा, पानी गरम ऑलमोस्ट। गाइस 2 मिनट का ज़माना जा चुका है। अगर आपको कोल पे बनानी है ना मैगी, तो आपको 15-20 मिनट अब वेट तो करना पड़ेगा, तभी ये मैगी रेडी होगी। सो यार ये मैगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसका पानी भी सूख चुका है। हाँ ये रेडी है। थोड़ी बहुत मुझे ना मैगी थोड़ी सूपी पसंद है, तो थोड़ा थोड़ा पानी बचा है और ये मैं लेके आया हूँ मैगी इसमें डालने के लिए। ये देखो, देख रहे हो कितनी अच्छी मैगी बनी है। और ये मैं अपनी मैगी की फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट इज़। घर जैसी मैगी बनी है या बाहर जैसी मैगी बनी है? बहुत गर्म है यार। भाई बहुत अच्छी बनी है। सो गाइज डिनर वगैरह मैं कर चुका हूँ, टमी मेरा एकदम फुल है। और अभी ना ठंडी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है, इस साइड से ठंडी हवा आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे सोना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना पानी बहुत आ गया है। अंदर की साइड एक ऑफिस है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। मैं अपना बेड वगैरह, स्लीपिंग बैग वगैरह वहाँ पे सेटअप करूँगा और वहीं पे मैं सोने की कोशिश करूँगा। ये है वो ऑफिस एंड आई एम प्लानिंग टू स्लीप समवेयर हियर। मैं यहाँ पे कहीं सोने की सोच रहा हूँ। वो देखो सामने, अगर आप इधर आओ, देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, वो दिख रहा है, वो जा रही है गुड़गांव की मेट्रो। वो सामने गुड़गांव की मेट्रो है। और बेड रेडी करने के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, ये कार्डबोर्ड, ये दोनों मैं एक लाइन में बिछा दूंगा। ये तो बहुत ही हल्का है, इसको क्लियर कर देता है। तो मैं इस साइड मुंह करके सोऊंगा। गाइस बेड मेरा रेडी हो चुका है। ये मेरा स्लीपिंग बैग है, नीचे कार्डबोर्ड है, इसी पे सोना है। तो शूज़ तो उतारने पड़ेंगे, बट ऐसे ही कपड़े लगा के मैं सोऊंगा। ठंड मुझे पता है रात को होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना ये विंडोज़ खुली हुई हैं। ये देखो सामने की विंडोज़ भी खुली हुई हैं, तो हवा तो आने वाली है, ये मुझे पता है। बट कोई बात नहीं, स्लीपिंग बैग है अपने पास, वो मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये मैं पूरी तरह से कवर हो गया हूँ। आई थिंक सोया जा सकता है इस पे, नीचे से कुशनिंग मिल रही है मुझे। आई विल ट्राई टू स्लीप नाउ। सुबह उठ के मैं आपको कोशिश करूंगा सनराइज दिखाने की और गुड़गांव सुबह कैसे दिखता है वो दिखाने की। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सामने से सूरज आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने थोड़ी देर कोशिश करी कि मैं ऐसे करके सो जाऊं, बट नहीं। और फिर ये थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था काफ़ी, तो उठ ही जाते हैं। अब सुबह हो गई है। रात थोड़ी ऐसी ही थी, क्योंकि कुत्तों की आवाज़ें और आउल जो दिखाया था उसकी बहुत डरावनी आवाज़ होती है यार। वो सुन सुन के बीच बीच में मेरी नींद टूटे जा रही थी। और साइड से मेट्रो हॉर्न की आवाज़ें, ये सब सुन के ना नींद अच्छे से नहीं आई। बॉडी में थोड़ा पेन है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि आई सर्वाइव द नाइट, जो कि करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अभी उठते हैं, अपना ये स्लीपिंग बैग अच्छा सा फोल्ड करके आपको बाहर दिखाता हूँ गुड़गांव कैसा दिखता है सुबह सुबह। लेट्स गो।
अगर रात में आपको अच्छे से ना दिखाओ तो अभी देख लो, दिस इज वेयर आई स्लेप्ट रात को आज। नाउ लेट्स फोल्ड आवर स्लीपिंग बैग। और चलो अब आपको दिखाता हूँ गुड़गांव सुबह कैसे दिखता है। सूरज भी पूरा उग चुका है, ये देखो मेरे फेस पे गिर रहा है। अगर बाहर का मैं आपको व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, दिस इज गुड़गांव सुबह सुबह। और अगर मैं पूरा बाहर का व्यू दिखाऊं आपको यहाँ से जाके, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमने रात को खाना खाया था, आग जलाई थी गर्म होने के लिए। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ सुबह सुबह। एनीवेज, अब अपना सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह रख के अपने घर को चलते हैं। तो ऑफिशियली मैं बाहर आ गया हूँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स के, और नाइट्स मैंने स्पेंड कर लिए। दैट्स माई कार।